नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार शर्मा ग्रोस आईक्यू में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज की प्रॉब्लम दी गई है। आपको यहां पर 3 सर्किल दिए गए हैं जिनकी रेडियस R1, R2 और R3 दी गई है, जिनके दैट मीन्स R2 की वैल्यू R1 और R3 के टर्म में निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया है, जबकि यहाँ पर जो दो आपकी लाइन दी गई हैं, ये दोनों लाइनें तीनों सर्किल की स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया, कोई हमने पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट आपका ए है, इस पॉइंट को हमने मान लिया ये आपका ए है, इस पॉइंट को मान लिया बी है, ये पॉइंट आपका सी है। ऐसे ही नीचे हमने, नीचे वैसे मानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमने यहाँ पर आपको पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट हमने मान लिया ये आपका पी है, यहाँ पॉइंट आपका क्यू है और यहाँ पॉइंट आपका पी क्यू और यहाँ पॉइंट आपका आर है। तो इसमें आपको करना क्या होगा कि रेखा OC के समांतर बिंदु P से एक समांतर रेखा खींचनी होगी और बिंदु Q से एक समांतर रेखा खींचनी होगी। तो दो समांतर रेखाएं आपको खींचनी है, जबकि दोनों रेखाएं OC के समांतर रेखा खींचनी है। तो पहली रेखा आप बिंदु P से खींचेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगी, दूसरी समांतर रेखा आप बिंदु Q से खींचेंगे तो कुछ आपकी इस प्रकार से बनेगी। तो और इन पॉइंट्स को भी आपको कुछ नाम नाम यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इन पॉइंट को हम नाम दे दीजिए। ये पॉइंट आपका क्या है भाई, एक्स है, और ये जो आपका पॉइंट है ये कितना है, वाई है। तो पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप क्यू एक्स की वैल्यू निकालें तो यहाँ से अगर आप क्यू एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्यू एक्स, तो क्यू एक्स की वैल्यू देखिए क्या आएगी। देखिए पूरी आपकी दी गई है, पूरी आपकी दी गई है R2 और इतनी है R1। तो दैट मीन्स अगर AP आपकी R1 है तो यहाँ से लेकर BX भी आपकी क्या होगी, R1 होगी। जबकि BQ आपकी कितनी दी गई है, R2 दी गई है। तो इस पूरी R2 में से R1 जब घटाएंगे तभी आपकी निकलेगी BX। दैट मीन्स BX की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, R2 माइनस R1। ऐसे ही जब आप निकालेंगे RY निकालेंगे, जब RY की वैल्यू निकालेंगे तो RY निकालने के लिए CR में से क्या घटाना पड़ेगा, BQ, क्योंकि BQ जो होगी आपकी CY के बराबर होगी। तो इस R3 में से क्या आपको लेस करना पड़ेगा, R2 लेस करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा R3 माइनस R2। अब आप मान लीजिए कि हमने मान लिया है कि जो आपका एंगल दिया गया है XPQ, ये जो आपका एंगल दिया गया है, इस एंगल को हमने क्या मान लिया भाई, थीटा है। भाई थीटा मान लिया। अब चूंकि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों दोनों ही समांतर हैं, तो दैट मीन्स यहाँ भी आपको क्या हो जाएगा, एंगल थीटा ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों एंगल से आप क्या निकालेंगे, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले आप ट्रेंगल लेंगे PQX। तो पहले हमने ट्रेंगल लिया, ट्रेंगल PQX में, तो ट्रेंगल PQX में हम निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो जब PQX में अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब, और क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि स्पर्श रेखा यहाँ पर है तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ अगर 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी आपका 90 डिग्री बनेगा। तो साइन थीटा की वैल्यू, लंब का मतलब है QX और कर्ण आपका क्या हो जाएगा, PQ। अब PQ की वैल्यू भी आप देख लीजिए कैसे निकालेंगे। PQ की वैल्यू निकालने के लिए देखिए, ये छोटे वाले सर्किल की रेडियस कितनी R1 है, इस वाले सर्किल की रेडियस कितनी R2 है। ऐसे यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा R2, और इस वाले सर्किल की रेडियस कितनी है, R3 है। तो अब आपको निकालना है साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा आपका हो जाएगा QX अपॉन PQ। तो साइन थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा QX अपॉन PQ। और QX की वैल्यू देखिए अभी हम निकाल चुके हैं। QX की वैल्यू कितनी है भाई आपकी, R2 माइनस R1 अपॉन, और PQ की वैल्यू आपकी क्या होगी भाई, R2 प्लस R1। भाई P से Q तक की दूरी, यहाँ से आपको मिल रही है R1, यहाँ से मिल रहा है R2। ऐसे ही आप कौन सा ट्रेंगल लगाएंगे, QRY, दूसरा ट्रेंगल लगाएंगे भाई, ट्रेंगल QRY। तो ट्रेंगल QRY में जब ट्रेंगल QRY लेंगे तो इसमें भी आपको साइन थीटा लगाना पड़ेगा। तो लंब आपको हो जाएगा RY और कर्ण हो जाएगा QR, क्योंकि 90 डिग्री आपका Y पर बन रहा है। तो यहाँ भी आप क्या निकालेंगे भाई, साइन थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ से RY अपॉन QR। तो RY की वैल्यू आप देखिए यहाँ से निकाल चुके हैं, R3 माइनस R2। और क्यू आर की वैल्यू यहाँ से देखिए, क्यू से आर तक की वैल्यू, पहले आपका क्यू से आर तक के लिए ये R2 मिल रहा है, ये R3 मिल रहा है। दैट मीन्स टोटल आपका हो जाएगा R3 प्लस R2। तो साइन थीटा की वैल्यू देखिए दोनों ट्रेंगल से आपकी आ गई। पहले ट्रेंगल से आपकी आई है R2 माइनस R1 अपॉन R2 अपॉन R1। दूसरे ट्रेंगल से आई है R3 माइनस R2 अपॉन R3 प्लस R2।
अब चूंकि ये दोनों ही साइन थीटा की वैल्यू है, इसलिए ये दोनों वैल्यू कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया भाई, बराबर कर दिया। तो भाई R2 माइनस R1 अपॉन R2 प्लस R1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा R3 माइनस R2 अपॉन R3 प्लस R2। अब आपको करना क्या है भाई, या तो आप इसका दोनों साइड में गुणा कर दीजिए। तो देखिए जब आप गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आपका क्या आएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा R2 माइनस R1 और इसको ले आएंगे इस ओर, तो यहाँ से आपको हो जाएगा R3 प्लस R2 और राइट साइड में आपको हो जाएगा, राइट साइड में आपको क्या हो जाएगा भाई, राइट साइड में आपको हो जाएगा R3 माइनस R2, R3 माइनस R2 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी राइट साइड में, दैट मीन्स R2 प्लस R1। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी R2 R3 प्लस R2 स्क्वायर माइनस R3 इंटू R1 और यहाँ आपका आ जाएगा R1 इंटू R2 इज इक्वल टू आपको हो जाएगा, यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको हो जाएगा R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 और जब R2 का करेंगे तो यहाँ आपको हो जाएगा माइनस का R2 स्क्वायर और माइनस का R2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको हो जाएगा माइनस का R1 इंटू R2। अब देखिए लेफ्ट साइड में माइनस R1 R2 माइनस R1 R2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से R2 R3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का R2 स्क्वायर जाएगा इस ओर और ये R2 स्क्वायर तो ऐड होकर आपका हो जाएगा 2R2 स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका माइनस का R3 इंटू R1 इस ओर जाएगा, ऐड होकर आपको कितना बन जाएगा 2, यहाँ पर आपका बन जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा 2R3 इंटू R1, ये आपका बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ R3 इंटू R1। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर केवल साइन थीटा लगाना था और सिंपल तरीके से एक क्वेश्चन लग गया। इसी पर आधारित देखिए एक हम प्रॉब्लम में आपके लिए दिया गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द R3, दैट मीन्स तीसरे वाले सर्किल की रेडियस आपको निकालना है, जबकि पहले दो सर्किल की रेडियस आपकी दी गई है 4 और 6। तो देखिए पीछे से आपने क्या निकाला था भाई, बीच वाले सर्किल की रेडियस का स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ से आपको क्या हो जाएगा भाई 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पहले वाले सर्किल की रेडियस और लास्ट वाले सर्किल की रेडियस। तो भाई 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा भाई 36 इज इक्वल टू 4 इंटू R3, तो 4 9 36, तो R3 की वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी भाई 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो देखिए कितनी सिंपल तरीके से लग गया। बस आपको यहाँ पर लर्न क्या रखना है कि जो बीच वाला सर्किल होगा उसकी रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पहला वाला सर्किल इंटू दूसरे वाले सर्किल की रेडियस का मल्टीप्लीकेशन। तो सिंपल तरीके से देखिए आपका लग गया है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, इसको आप सभी लोग ट्राई कीजिएगा। ये आपका ज्योमेट्री के नेक्स्ट क्लास में आपको हम करवाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। नमस्ते।